इमेजिन कीजिए एक दिन आप जागें और आपको पता चले कि YouTube अब खत्म हो गया है। अब कोई वीडियो नहीं, कोई क्रिएटर नहीं और कोई पैसा नहीं। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि YouTube हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और अगर आप YouTube के ज़रिए फेम, पैसा और एक बेहतर लाइफस्टाइल बनाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप सब कुछ खो सकते हैं। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं न केवल यह बताऊंगा कि YouTube की गाइडलाइंस क्यों इतना अपडेट हो रही हैं, बल्कि यह भी बताऊंगा कि आप खुद को सेव कैसे कर सकते हैं और फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, YouTube बहुत तेज़ी से बदल रहा है। एल्गोरिदम को क्रैक करना कठिन होता जा रहा है। आपने शायद पहले ही नोटिस किया होगा कि व्यूज़ पाना कितना मुश्किल हो गया है और कंपटीशन बहुत हाई है। फिर भी कई नए क्रिएटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यह बुरा है तो इससे भी बुरा कुछ और है। YouTube लॉन्ग वीडियो की कंपैरिजन में शॉर्ट वीडियो पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स जैसे प्लेटफॉर्म ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और यूट्यूब के पास शॉर्ट्स को प्रमोट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए कई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स पीछे छूट रहे हैं और यहीं से यह और भी डरावना हो जाता है। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कभी रील्स के मामले में पॉपुलर हुआ करता था, वैसे अभी तो इंडिया में बैन है। जरा सोच कर देखिए क्या होगा अगर यूट्यूब सिर्फ टिकटॉक बन जाए। क्या होगा अगर वो क्रिएटर्स को अच्छा भुगतान करना बंद कर दे। क्या होगा अगर सिर्फ बड़े ब्रांड को ही बढ़ावा मिले और छोटे क्रिएटर्स गायब हो जाएं। मेरा मतलब साफ है, आप इस बारे में सोचें। अगर यूट्यूब उस दिशा में जाता है तो यूट्यूब के जरिए पैसे कमाने, फेमस होने और एक बेहतर लाइफ जीने का आपका पूरा सपना रातों रात टूट सकता है। और सुनो, मैं आपको सिर्फ डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। खैर सच कहूँ तो हाँ, मैं आपको सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यह सच है और आपको बहुत देर होने से पहले जागने की ज़रूरत है। मुझे पता है मेरी बात सुनने के बाद आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके होंगे, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर 1 बाय 1 करके देने वाला हूँ। अब घबराएं नहीं, आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। हाँ, यूट्यूब बदल रहा है और चीज़ें कठिन होती जा रही हैं, बट अपॉर्चुनिटीज नेवर डाई, दे जस्ट मूव टू न्यू प्लेसेस। अवसर कभी मरते नहीं, वे बस नए स्थानों पर चले जाते हैं। प्रॉब्लम यह नहीं है कि YouTube खत्म हो रहा है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि कुछ क्रिएटर्स टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं स्मार्ट क्रिएटर्स वे पहले से ही अपना गेम बदल रहे हैं। वे YouTube के साथ साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑडियंस की एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ताकि वे उन्हें कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर सकें। वे सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे हैं, वे एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वे अपने व्यूवर्स को सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, एज अ कस्टमर रिलेशन बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप खुद को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे या फिर YouTube के बदलने पर गायब हो जाएंगे। अरे चिंता मत करो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें एक बोरिंग व्यापारी बनने की ज़रूरत है। तुम अभी भी मौज मस्ती करके वीडियो बना सकते हो, बट अब तुम्हें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना होगा। अब स्मार्ट वर्क तुम्हें कैसे करना है और फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग कर सकते हो, ये 4 पॉइंट्स मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका सेकंड और फोर्थ पॉइंट तो गलती से भी मिस मत करना, नहीं तो जिस लिए आप वीडियो देखने आए हो वो आपको पता ही नहीं चलेगा। फर्स्ट पॉइंट, आज से ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करना शुरू करें, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यहाँ तक कि अपनी खुद की एक ईमेल लिस्ट तैयार करें। ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर फ्यूचर में यूट्यूब ना भी रहे फिर भी आपकी ऑडियंस आपसे डायरेक्ट कनेक्ट रहेगी, बिकॉज आपकी ऑडियंस आपको फॉलो करती है, प्लेटफॉर्म को नहीं। सेकेंड पॉइंट, अपनी ऑडियंस को खुद के द्वारा क्रिएट किया हुआ कुछ ऑफर करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्सेस, पेड कम्युनिटी, लाइव कोचिंग क्लासेस, एनीथिंग, मतलब कुछ भी। सिर्फ एडसेंस के भरोसे मत बैठो। थर्ड पॉइंट, अगर आप YouTube ट्रेंड से आगे नहीं रह सकते तो उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप YouTube पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इन फ्यूचर अगर YouTube शॉर्ट वीडियो को प्रमोट करता है तो शॉर्ट वीडियो बनाओ, अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट फिर से वापस आता है तो उस पर ध्यान दो। कहने का मतलब है चीज़ों को फास्ट एंड फॉरवर्ड अडॉप्ट करना सीख लो, अगर YouTube पर सक्सेस पाना है तो, नहीं तो आप भी YouTube के साथ एक दिन अंधकार में डूब जाओगे। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, यूट्यूब को सिर्फ एक शौक की तरह मत मानो, बल्कि उसे एक बिजनेस की तरह समझो। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो कंपटीशन, एल्गोरिदम, ट्रेंड्स
ये सब आपके पीछे होंगे और आप इनसे बहुत आगे। इतना ही नहीं, जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो अगर एक प्लेटफॉर्म ना भी रहा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आपकी ऑडियंस आपका वेट कर रही है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपने पहले से एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करके रखा हुआ था। आई थिंक अब आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आप भी इस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो मेरी एंड स्क्रीन वाली वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपको किसी भी कैटेगरी का चैनल ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।